परम शांति बाबूजी आज हमारा क्वेश्चन है। हम आज ये जानना चाहते हैं कि मंदिर, मस्जिद और चर्चों के अंदर आत्मा का अस्तित्व होता है। क्या आत्माएं ये सभी जगह वास करती है, माना रहती है? क्योंकि कहा यह जाता है जैसे कोई पीर की दरगाह पे जाते हैं तो वहाँ पे वो पीर की आत्मा रहती है। हमारे मंदिरों में भी आज छोटे मोटे साधु संत महात्मा देवी देवताओं के हर एक में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, तो क्या उनमें आत्माएं रहती है? ये सबसे पहला क्वेश्चन है, आप बताइए। देखो, मैंने मेरी दिव्य दृष्टि से जो ऑब्जर्वेशन किया है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जब आत्मस्वरूप में स्थित होता हूँ और जो ऑब्जर्वेशन करता हूँ वो बताता हूँ कि हर धर्म स्थान पर, धरती पर जितने भी धर्म स्थान हैं, चाहे अलग अलग मठ पंथ संप्रदाय के जो भी हैं, उनको जो मानने वाली जो मनुष्य जैसे जाते हैं ना मंदिरों में, ऐसी तरह सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी वहां जाती हैं। और सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहां, जैसे जंगलों में कई मंदिर हैं तो जंगलों में भी वहां आत्माएं रहती भी हैं। मंदिरों में सूक्ष्म जगत की आत्मा थोड़ा मंदिर के आसपास भी रहती है, मंदिर के ऊपर भी रहती है, चारों ओर जहां भी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं तो हवा में रह सकती हैं ना, तो वो आत्माएं वहां रहती हैं, कई आती जाती हैं। जैसे मनुष्य को वहां रहने के लिए आश्रम बना देते ना मंदिर में, तो कई मनुष्य वहां तपस्या करते हैं। तो ऐसी तरह सूक्ष्म जगत की हर धर्म की आत्माएं वहां तपस्या करती हैं, रहती हैं, आती जाती भी हैं और रहती भी हैं। इसलिए कोई ये नई नहीं है, पहले से हो रहा है। क्योंकि मनुष्य पूरी जगत में जो भी मनुष्य बना हुआ है वो अपने धर्म इष्ट देव को याद करने के लिए हमेशा ही मंदिर जाता है, जाता है मंदिर में। तो उसको और कुछ तो आता नहीं है ना, तो मरने के बाद क्या करेगा? अंतमति सो गति। मंदिर तो याद रहेगा ना, घर और मंदिर दो चीज उसको याद रहेगी। क्योंकि ने अनेकों जन्मों से वही काम किया है, अनेकों जन्मों से घर और मंदिर, घर और मंदिर, घर और मंदिर, और कुछ किया नहीं है। तो वो मरने के बाद भी वही काम करेगा ना, और कुछ करेगा क्या? जब तक रिबॉर्न नहीं होगा। मगर आजकल तो रिबॉर्न होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत सारी, ढेर आत्माएं बैठी हैं, इसलिए रिबॉर्न होना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये आत्माएं, उनमें भूत प्रेतों की भी आत्माएं होती है, अच्छी आत्माएं भी होती है, बुरी भी आत्माएं होती है, वो वहां रहती है और मंदिरों की रक्षा भी करती हैं। बाबूजी, मैंने सुना था कि यहाँ राजस्थान में तिरुपति मंदिर, बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे कहते हैं कि 3 किलोमीटर मंदिर से 3 किलोमीटर के ओरा में अगर कोई भी ऐसे कोई भी व्यक्ति आ जाए जिसमें आत्मा प्रवेश कर गई है, तो वो आत्मा वहाँ आते ही वो निकल जाती है। तो क्या ऐसा कुछ होता है जो उसको निकालता है, या वो मंदिर में वो पावर है? देखो, ऐसे एक मंदिर नहीं, कई मंदिर हैं। हनुमान जी के भी ऐसे कई मंदिर हैं सारंगपुर गुजरात में है। इसी तरह कोई, जैसे कोई औलिया पीर की दरगाह पर जाओ या कोई धर्म स्थान पर जाओ, तो वहां सूक्ष्म जगत वाली जो अच्छी आत्मा भी होती है, बुरी भी आत्मा होती है। तो वो एक दायरे के तब तक वो, कोई भी मनुष्य के अंदर कोई नेगेटिव आत्मा प्रवेश करके आ रही है, तो वो जैसे भी प्रवेश करेगा तो वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो मंदिर का प्रोटेक्शन कर रही हैं, जो धर्म स्थान का प्रोटेक्शन कर रही हैं, वो आत्माएं, अच्छी आत्माएं मिलकर उसको, वो सूक्ष्म जगत अंदर प्रवेश करने वाली आत्मा को रेत मार के निकाल देती है। मगर जैसे भी वो धर्म स्थान से वापस बाहर जाएगा ना, तो जैसे भी वो दूर चला जाएगा, फिर वापस वो आत्मा बाहर बैठती है, वो फिर उसमें प्रवेश कर जाती है। ये बहुत बन रहा है आजकल। तो बाबूजी, यहाँ एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, तो ये धर्म स्थानों पे चोरी क्यों होती है? अगर वो आत्मा वाकई में बैठी हुई है तो वो उसकी रक्षा क्यों नहीं करती? वो मंदिरों में इतनी तोड़ फोड़ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो उसको रोक क्यों नहीं लेती? देखो, मैं एग्जाम्पल बताऊं। चोरी धर्म को या मंदिर को बदनाम करने के लिए चोरी करवाते हैं। दूसरे धर्म वाली आत्माएं वो चोर को टारगेट बनाकर उसके अंदर आत्माएं प्रवेश करा के वो मंदिर को बदनाम करने के लिए चोर को इंस्पिरेशन देते हैं। और वो मंदिर को बदनाम करके, जो मंदिर में चोरी हो जाए तो फिर लोग उससे आस्था उठ जाएगी ना उसको। बिल्कुल। इसलिए दूसरे धर्म वाले, जैसे हमारे मंदिरों को क्यों तोड़वाया? आज सोमनाथ का मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने, सोमनाथ के मंदिर को 17 बार क्यों लूटा? तो वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं तो बहुत बैठी थी, सोमनाथ की रक्षा करने वाली सूक्ष्म जगत की आत्माएं तो बहुत थी। मगर जो गजनवी का जो लश्कर था, उसके पास समझो कि चलो 10,000 लोग लश्कर लेकर आया, अंदाज करो, तो उसके साथ लाखों आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली मुसलमान धर्म की आत्माएं, वो उनमें एक में 10-10, 20-20 आत्माएं प्रवेश करके धर्म जुनून लाती हैं। और वो प्रवेश करके इतने लड़ते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो अपने
अपने धर्म का प्रचार के लिए दूसरों का मंदिर तोड़ डालते हैं। और वो जो हिंदुओं की सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी हिंदुओं में प्रवेश करके सामना करती है और युद्ध होता है ना। धर्म युद्ध क्यों होता है ये सब? तो स्थूल जगत वाले केवल मनुष्य नहीं लड़ते, सूक्ष्म जगत के वाली आत्माएं उसमें प्रवेश करके लड़ती हैं और अपने धर्म स्थान को बचाने के लिए वो मर भी जाती है। हजारों आदमी की कत्लेआम होती है। सोमनाथ को बचाने के लिए 17 बार हजारों आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं की, हिंदुओं की कत्लेआम, कई मंदिर, लाखों मंदिर तोड़ डाले थे। धर्म स्थान, ये दूसरे दो गैलेक्सी यूनिवर्स से आई हुई धर्म स्थान वाली आत्माएं, तो केवल एक धर्म, केवल हमारे हिंदू धर्म की बात नहीं है। यहूदिया और इस्लाम के बीच में भी रोम, बहुत पश्चिम के देशों में भी बहुत धर्म युद्ध हुए। अलग अलग धर्मों में बहुत युद्ध, आप हिस्ट्री उठा के देखो हर जगह। इसके साथ ये भी क्वेश्चन निकलता है कि नेचुरल कैलामिटीज जो होती है, जैसे केदारनाथ में हुआ कि पूरा जो पहाड़ आसपास के वहाँ पे पानी का इतना जबरदस्त आया कि सब कुछ बहुत ही खराब हो गया। 2 साल पहले जो माहौल हुआ केदारनाथ के आसपास, हजारों लोग वहाँ पे पिलग्रिम्स जो थे वो सब मर गए, मंदिर के अंदर ही इतनी बुरी हालत हो गई। तो ये सूक्ष्म दुनिया की आत्माओं ने उस नेचुरल कैलामिटी को क्यों नहीं रोका? मैंने एक वीडियो में कहा है कि नेचुरल कैलेमिटी को भी मतलब लाना है तो ये सूक्ष्म जगत की, समझो कि लाखों करोड़ों आत्मा एक रूप हो जाए और वो एक संकल्प करे कि यहाँ चारों ओर से बादलों में प्रवेश करके बादल ला के एक धनाधन बारिश कर दे या साइक्लोन लाए, तो वो साइक्लोन भी ला सकती है, बारिश भी करवा सकती है। सूक्ष्म जगत की आत्माएं कुछ भी कर सकती है ना। वो करोड़ों की तादाद में होती है, बदनाम करने की, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़फोड़ करने के लिए, बड़े बड़े मंदिरों का नाम बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लोगों की आस्था उठ जाएगी, 5-10 हजार लोग मर जाएंगे तो लोग फिर दोबारा नहीं जाएंगे, लोगों की आस्था उठ जाएगी, विश्वास उठ जाएगा। तो ऐसा अपना धर्म की स्थापन करने के लिए दूसरे को धर्म का विनाश कराते हैं। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं लाखों करोड़ों की तादाद में होती हैं। वो साइक्लोन भी ला सकते हैं और ये करते हैं, नेचुरल कैलेमिटी भी ला सकते हैं और कईयों में प्रेस करा के बड़े बड़े धर्म युद्ध भी होते हैं। चलिए, ये तो खैर जब साइंस ज़्यादा और डेवलप होगा तो कुछ हमें और प्रूफ मिलेंगे फिजिकल तौर पे। सूक्ष्म दुनिया में तो आपने अभी बता ही दिया। हाँ। और हमारा पुनर्जन्म परलोक जो बुक है उसमें भी बहुत सारे किस्से ऐसे लिखे हुए जिसमें मंदिरों के अंदर भी ऐसी सूक्ष्म दुनिया, सूक्ष्म आत्माएं रहती है। उनके बाहर जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी रहती है। ये बातें हमने तपस्या करती है ना जी, पुनर्जन्म और परलोक की किताब में भी पढ़ी हुई है। वो अपने शास्त्रों में तो मानते हैं ना, पहले भूत प्रेत योनि मानी है ना अपने शास्त्रों में। बिल्कुल। हिंदू शास्त्रों में तो भूत प्रेत योनि को मानते हैं, जैसे मनुष्य योनि है ना, जैसे 84 लाख योनि है, ऐसे भूत प्रेत योनि को हमारे हिंदू शास्त्र तो पहले से ही मानते हैं ना। इसलिए नहीं मानते ऐसा तो सवाल नहीं। और मंदिरों में क्या करेंगे? भूत प्रेत क्या करेंगे? मंदिरों में जाके तपस्या करेंगे ना। जैसे मनुष्य जाके तपस्या करते हैं, आश्रमों में जाके बैठ के तपस्या करते हैं ना, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, तो ऐसी तरह हर भूत प्रेत भी करते हैं। और आज इतने धर्म भी कहाँ से आए, वो मैंने पूरी वीडियो में बोला है, वो भी खास देखना। इतने धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए, इतनी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन क्यों होती जा रही है? 200-250 साल पहले केवल 70-75 करोड़ ही मनुष्य थे, बाकी इतने धर्म कहाँ से आए, इतने सब क्यों आ रहे? ये सब सूक्ष्म जगत से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ये मेरी वीडियो है, अनेक धर्म कहाँ से आए। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा, बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है, वो 120 से ज़्यादा वीडियोस हैं, वो जरूर से पूरा देखिए ताकि आपके हर क्वेश्चन के जवाब उसके अंदर मिलेंगे आपको। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्हाट्सएप के द्वारा लोगों तक पहुँचाएँ। और ऐसे ही सभी प्रश्नों के जवाब, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, टुडेज मल्टीवर्स, क्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड, जो महाब्रह्मांड, सब बापूजी ने बताए हैं अपने 7 सीक्रेट ऑफ शिवा के वीडियो के अंदर कि शिव, महाशिव, परम महाशिव कौन है और ये रचना कैसे हुई, हर जगह मंगल पे जीवन है या नहीं, वो बहुत बढ़िया वीडियो है। टाइम ट्रैवल्स के ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो है, आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर बढ़िया वीडियो है। तो ऐसे बहुत सारे बढ़िया वीडियोस हमने रखे हैं आप लोगों के लिए कि सत्य ज्ञान आपको हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, परिवर्तन निश्चित है। तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं, बापूजी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। परम शांति।